नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी साहित्य के अंदर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा होने वाला है उसके अंदर आप क्या क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे ताकि आपको हिंदी साहित्य के अंदर परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि 2022 के अकॉर्डिंग आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है हिंदी साहित्य के लिए वो कौन कौन से विषय वस्तु है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य के अंदर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो परीक्षा होने वाला है उसके अंतर्गत जो आपका प्रश्न पत्र शीर्षक रहेगा वो रहेगा दोस्तों साहित्य का इतिहास। यानी कि आपको साहित्य के संबंधित जो भी इतिहास है, साहित्य का जो भी इतिहास है आदिकाल से लेके और आधुनिक काल तक, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आपका जो भी साहित्य का इतिहास रहा है उसके बारे में दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रश्न पत्र आपका किस टाइप का रहेगा, साहित्य का इतिहास, यानी कि इसके अंदर आपको साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपका जो 2022 के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, विषय वस्तु आपका देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि बीए के अंदर हर किताब को जो है कि 8 भागों में बांटा गया है। हर मतलब किताब के अंदर 8 भागों में जो आपका सब कोर्स है उसको बांटा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है चैप्टर जो है 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है आदिकाल, उसके बाद दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल। तो इस तरीके से आपको 8 भागों में डिवाइड किया गया है हर विषय के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों आदिकाल के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आदिकाल के अंदर आपका जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। आदिकाल के अंदर आपको आदिकाल का नामकरण तथा सीमांकन पढ़ना है, आदिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ना है, आदिकाल का साहित्य जैसे जन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ना है, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। तो आदिकाल आपका जो पहला भाग है इसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा जो है उसके अंदर आता है आपका भक्ति काल। अब भक्ति काल के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भक्ति काल के अंदर आपको भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ पढ़ना है, भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण पढ़ना है, निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं जैसे ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी तथा रामाश्रयी का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। उसके बाद भक्ति साहित्य और लोक जागरण के बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा दोस्तों है इसके अंदर आधुनिक काल। अब दोस्तों आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक काल के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना है, एक मिनट, यहाँ पे आपका तीसरा, यहाँ पे है तीसरा आपका है दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना है रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं नामकरण, रीतिकालीन प्रमुख काव्य धाराओं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीति मुक्त का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, भूषण एवं वीर रसात्मक कविता। तो रीतिकाल के अंदर दोस्तों इतनी सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है 2022 के अंदर आपका जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा के लिए। उसके बाद चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा भाग में आपका क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो चौथा दोस्तों है आपका आधुनिक काल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो आधुनिक काल है इसके अंदर आपको आधुनिकता से अभिप्राय, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तथा प्रवृत्तियाँ, हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युग, भारतेंदु युगीन साहित्य की बहुआयामिता एवं विशेषताएं, हिंदी भाषा एवं साहित्य की अवधारणा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, द्विवेदी युगीन साहित्य का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ आपको पढ़ना है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों छायावाद। अब छायावाद के अंदर दोस्तों आपका छायावाद की पृष्ठभूमि, नामकरण एवं साहित्य, नवजागरण एवं छायावाद, प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, छायावादी काव्य भाषा पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों छवा आपका है छायावादोत्तर काव्य, जिसके अंदर दोस्तों आपको राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, नामकरण, परिचय एवं प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। प्रयोगवाद, इसके अंदर दोस्तों अभिप्राय एवं विशेषताएं, नई कविता, परिचय तथा प्रवृत्तियाँ, समकालीन कविता का वैविध्य एवं विशेषताएं, इसके अंदर आपको पढ़ना है छायावादोत्तर काव्य के अंदर। उसके बाद सातवां है दोस्तों आपका हिंदी गद्य का विकास। अब हिंदी गद्य के विकास के अंदर दोस्तों आपको नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण तथा आत्मकथा का उद्भव और विकास, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसके अंदर आपको नाटक भी रहेगा, निबंध भी आएगा, जीवनी भी रहेगा, संस्मरण भी रहेगा, आत्मकथा भी रहेगा। और लास्ट है दोस्तों आठवां, इसके अंदर आपको हिंदी साहित्य में शोध, शोध का अर्थ और क्षेत्र, शोधार्थी की योग्यता, अर्हता, हिंदी में शोध की स्थिति, हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं, इन सारी चीज़ों के अंदर आपको जो है कि पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी साहित्य के अंदर जो सेकेंड सेमेस्टर का आपका परीक्षा होने वाला है उसके अंदर जो आपका विषय वस्तु है हिंदी साहित्य, उसके अंदर 8 भागों में जो आपका किताब बांटा गया है। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर तैयारी करना है। लेकिन यहाँ पे भी सवाल ये आता है कि आपको तैयारी तो करना है, लेकिन आपको तैयारी कैसे करना है और क्यों करना है और किस तरीके से करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि तैयारी कैसे करना है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप समझ लिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसको समझाने के लिए आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे मैं कुछ नोट किया हूँ उसको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे
सबसे पहले यहाँ पे नोट किया हूँ मैं, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं नोट किया हूँ आदिकाल। आदिकाल के अंदर दोस्तों आपका है धार्मिक, वीर, श्रृंगार की प्रधानता। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं नोट किया हूँ आदिकाल। तो यहाँ पे अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे आप आदिकाल के अंदर नोट कीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि आदिकाल के अंदर अगर आप मान लीजिए सेमेस्टर में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं कि आदिकाल, यानी आपको तो पता है कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा इसके अंदर आपका साहित्य के इतिहास से पूछेगा। तो इसके अंदर कंपलसरी है कि आपका जो है लेखक और कवि के बारे में, मतलब किस काल के हैं उसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो जितने भी काल हैं, आदिकाल हो गया चाहे आधुनिक काल हो गया, उसके बारे में मैं नोट कर लिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आदिकाल, तो आपको याद करना है कि आदिकाल के कवि और लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद चारण काल है दोस्तों, चारण काल के अंदर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। वीर गाथा काल के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल के अंदर दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन है। और बीजक काल के अंदर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये जो आदि काल के अंदर मैं लिखा हूँ, इसके अंदर दोस्तों इतने आदि काल, चरण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और बीजक काल, इतने कालों के अंदर ये जो 6 लोगों का मैं नाम लिखा हूँ, 5 लोगों का, ये 5 लेखक और कवि, इनका नाम आपको याद कर लेना है। इनमें से ही आपको आदिकाल से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों आपका भक्ति काल। अब भक्ति काल को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत न रहे। देखिए भक्ति काल के अंदर, भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण और दूसरा है सगुण, यानी निर्गुण भक्ति काल और सगुण भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे निर्गुण काल को भी दोस्तों 2 भागों में बांट गया है। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी, दूसरा है प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी को भी जो है कि ज्ञानाश्रयी के अंदर आता है दोस्तों संत काव्य धारा, और प्रेमाश्रयी के अंदर आता है दोस्तों सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के अंदर दोस्तों 3 जो है कि कवि आते हैं, कबीर दास, नानक और रैदास। ये तीनों कवि जो है संत काव्य धारा के अंदर यानी ज्ञानाश्रयी के अंदर आते हैं। उसके बाद प्रेमाश्रयी के अंदर आपका सूफी काव्य धारा भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर बस एक कवि आते हैं जिनका नाम है जायसी। तो निर्गुण के अंदर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सगुण के अंदर है, सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है राम भक्ति, दूसरा है कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के अंदर दोस्तों आपको तुलसीदास का नाम याद कर लेना है, और कृष्ण भक्ति के अंदर दोस्तों आपको सूरदास, रसखाना और मीराबाई, इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सगुण काव्य धारा के 3 लेखकों का राम भक्ति के अंदर पूछ दे या इसके अंदर पूछ दे, तो आप इसमें से जो भी आपसे पूछेगा उसका उत्तर आप लिख सकें। तो ये भक्ति काल के अंदर है दोस्तों। इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, याद करने में आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है आपका काल, वो है दोस्तों रीतिकाल। अब रीतिकाल को दोस्तों हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त और तीसरा है रीतिसिद्ध। अब रीतिबद्ध के अंदर दोस्तों जो लेखक या कवि आते हैं वो आते हैं केशवदास, रीतिमुक्त के अंदर आते हैं घनानंद, और रीतिसिद्ध के अंदर आते हैं बिहारी। तो ये 3 लोग हैं और तीनों लोगों का पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको तीनों को याद रखिएगा, रीतिबद्ध के, ऋतुमुक्त और रीतिसिद्ध, इन तीनों का नाम याद रखिएगा जो भी लेखक और कवि हैं। उसके बाद आधुनिक काल आता है दोस्तों आपका। आधुनिक काल को दोस्तों, आधुनिक काल के अंदर आपका भारतेंदु या नवजागरण काल, द्विवेदी या स्वच्छंदतावाद काल या छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, इन 5 कालों के अंदर जो भी कवि और लेखक हैं उनका नाम आपको याद कर लेना है। इन्हीं में से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं 4 बताया आपको, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों में से जितने लोगों का नाम बताया दोस्तों, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा के अंदर, हिंदी साहित्य सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा में। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको इन पहले, सबसे पहले तो इन सभी लेखकों का और कवियों के जो मैं नाम बताया हूँ इन लोगों के बारे में याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया था छायावादोत्तर युग के अंदर और हिंदी गद्य का विकास, इसके अंदर आपको नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण तथा आत्मकथा का उद्भव और विकास। तो इन सभी से जीवनी, संस्मरण, कहानी, उपन्यास और नाटक, एकांकी, निबंध, इन सब को लिखने का अभ्यास कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में शायद इनमें से पूछ भी सकता है, निबंध पूछ सकता है या जीवनी पूछ सकता है या नाटक पूछ सकता है, कुछ भी अगर पूछेगा और अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा। और मैं जो 4 कालों के बारे में बताया उन कवियों और लेखकों के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में हिंदी साहित्य में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।